बोलो भारत माता की। आज ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव खिंवसर कॉलेज प्रांगण तत्वाधान में मंचासीन खिंवसर के प्रधान प्रतिनिधि व सरपंच संघ के अध्यक्ष जगदीश जी वडियासर साहब, एसडीएम साहब, सीबीओ साहब और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार साहब, मैडम जी बाबू साहब, राजेंद्र जी पांचला सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य खिंवसर, सरपंच बेड सरपंच साहब और रोशन जी उपाध्याय साहब, गुरुजी और समस्त श्याम जी गुरुजी मेरे आदर्श और समस्त मंचासीन जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान और इस कॉलेज के प्राचार्य, मंच संचालन गुरुजी और समस्त स्टाफ और समस्त जनप्रतिनिधि और इस पूरे ब्लॉक में भाग लेने वाले सभी युवा बच्चे और सभी स्कूलों से आए हुए सभी अध्यापकगण और उनके साथ आए हुए सभी गांव के मुखियान, जनप्रतिनिधि। आज राज्य सरकार की जो युवा महोत्सव आज खिंवसर में है, सुबह 11 बजे का टाइम था, शादियों का मौसम है। मैं कुछ गुरुजी का संदेश भी आया, सीबीओ साहब में बात हुई, प्रधान जी ए भी टेम था बट मैं आने भी की लेट करिया आऊँ, लेकिन कुछ लेट हुआ। मैं युवा और बच्चों को यही संदेश व आग्रह कि बच्चों, पढ़ाई ही जिंदगी है और पढ़ाई ही भविष्य है, सब कुछ है वो शिक्षा है, शिक्षा बगैर कुछ नहीं है। जब हम 77 से लगाकर 81-82 तक नागौर पढ़े थे, मन कुछ शिक्षा में त्रुटि रह गई, ऐसा ही माहौल था। जब हम पढ़ते थे 60% अंक आते थे, खुशियां मनाते थे, फर्स्ट डिवीजन हो गए। आज वो जमाना नहीं, 60% वाले जो 36% अंक पासिंग वाले उनसे भी बेहद कम है। तो बच्चों, कंपटीशन का जमाना, पढ़ाई, शिक्षा और वो शिक्षा गुणवत्ता वाली शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार। प्रधान जी ने अभी बताया और सारी बातें बताई, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो संस्कार। अगर अपन में संस्कार होगा तो जरूर पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई आएगी और संस्कार पढ़ने के लिए बाध्य करेगा आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण अपना संस्कार न खोए, संस्कार रखें। अपने सहपाठी बच्चे संस्कारित हैं, उससे प्रेम और भाव रखें। कुछ उसमें कमियां हैं, उसमें संस्कारित करने का प्रयास करें। गुरुजी का आदर्श करें, गुरुजी के कहे और कहना माने और अपने माता पिताओं की बात माने। समय पे स्कूल आए और छुट्टी होने के बाद में जहां भी साधन से अपने घर जाएं तो सीधे अपने घर जाएं। जो कुछ है वो अनुशासन है और अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई जरूर होगी। तो बच्चों, आप पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान रखें और संस्कार की तरफ पूरा ध्यान रखें, और इसके साथ साथ शारीरिक जो खेल कूद है
जो सांस्कृतिक है उसमें भी आप भाग ले, उसका भी एक हिस्सा बने। और आप, मैं कॉलेज के प्राचार्य जी, प्रिंसिपल साहब, उनसे भी आग्रह कि आप बच्चे पूरे ब्लॉक में, सीबीओ साहब भी बैठे हैं, पूरे ब्लॉक में अगर शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए कोई संसाधन की कमी हो, खेल कूद में कोई संसाधन की कमी हो, कोई खेल सामग्री की कमी हो, और कहाँ वो भी आप बताना। और जहां जहां स्कूल है, दूर दराज हमारा खिंवसर लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जहाँ स्कूल संसाधित है, लेकिन वहाँ बच्चों के बैठने का अभाव है, कमरे पूरे नहीं है। कई स्कूलें हैं तो फैकल्टी नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है। तो सारी बातें अब हमारे सभी आदर्श लोग, जनप्रतिनिधि लोग, गांव के मुखियान सब मिलजुल के बैठ के पहला काम यही होगा, हमारे इस क्षेत्र की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जहाँ जहाँ शिक्षक नहीं है और खाली पद भरे जाएंगे, बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कमरों का निर्माण होगा। जहाँ प्राथमिक स्कूल है और उस प्राथमिक है कई वर्षों से है, वो कर्मोन्नत की जरूरत है, कर्मोन्नत नहीं हुआ है, उसको कर्मोन्नत करवाने का प्रयास करेंगे। कहीं कहीं हमारा थली बेल्ट ढाणियों में दूर दराज कहीं स्कूल नहीं है, तो वहाँ नई स्कूल खुलवाने का भी काम करेंगे। पहला जो हमारा लक्ष्य सभी जनप्रतिनिधियों का, वो हमारे वरिष्ठ लोगों का यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो अभाव, जो कुछ कमियां है, उसकी पूर्ति हो और शिक्षा जगत में हम आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारी क्षेत्र के होनहार बच्चे अच्छे नौकरियों में जाए, आईएएस आरएएस अच्छे अफसर बन के आए, और इसके साथ साथ खेल में भी, खेल का भी हिस्सा बने और हमारे खिंवसर का ही नहीं, नागौर का भी नाम रोशन करें। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे खेल में देखो, चाहे पढ़ाई में। किसान वर्ग एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और अपना साधारण खान पान और साधारण वातावरण में जीवन यापन करते हैं। तो भगवान का जो डीएनए, वो पढ़ाई जरूर होती है और बच्चों का दिमाग भी चलता है, लेकिन शिक्षा की जो देने वाले हमारे स्कूल कॉलेजों की जो कमी, वो अब कमी नहीं रहेगी। खाली पद भरे जाएंगे। पूरे क्षेत्र का हम सारे लोग मिलके शिक्षा के प्रति ध्यान देंगे। जो भी बन पाएंगे, सरकार आपकी है, सरकार के हम हिस्से हैं, खिंवसर की भागीदारी है आप सबकी सरकार में, और मैं प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच खड़ा हूं। आप सब ने मजबूती के साथ खिंवसर में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, और मैं प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच खड़ा हूं। आप गुरुजनों से मेरा आग्रह, आप कोई भी समस्या हो, आप एक लिस्ट बना के हमें अवगत करवा लेना। हम आपके बीच मिलेंगे, आपका पूरा पूरा सहयोग रहेगा, और हम जहां भी जरूरत है और सारे काम आप और हम मिल के करेंगे। कोई स्कूल में चाहे पानी का अभाव है, टूंटी नहीं है, टांका निर्माण नहीं है, लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं है, सारे काम हैं, आप बताना। सब काम बच्चों को भविष्य के लिए होगा, और हमारी यही प्राथमिकता रहेगी, हमारे होनहार आने वाली पीढ़ी, युवा शक्ति का भविष्य बेहतर कैसे हो। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, और आज सारे सीबीओ साहब और कॉलेज प्रशासक और समस्त पूरे क्षेत्र के अध्यापकों के, आप सब स्टाफ की
जो आपस का आप एक शानदार जानदार युवा महोत्सव को सफल बनाया, अच्छे बच्चों को आकर्षित किया, अच्छी ये प्रोग्राम हुआ। तो आप ऐसे ही बच्चों पे अपना भाव रखे और बच्चों को, और मैं अभिभावकों को भी मेरा निवेदन, कई आए हुए हैं गार्जियन, आप ध्यान दे कि बच्चा हमारा स्कूल गया, बच्चा वापस कितनी बजे बस आई, कितनी बजे घर आया और कितनी बजे नहीं आया, उसका मॉनिटरिंग आप करें। महीना 20 दिनों में समय समय पे आप कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, आप जाइए, गुरुजनों से बात करिए कि बच्चे का हालचाल कैसा है और उनका हाथ पांव कैसा है। तो मॉनिटरिंग होगी तो सब कुछ होगा। पुराने आगला बुढ़िया मैं काम कर आऊँ तो कहता कम करियो, क्योंकि मुझे आगे और भी बिन ज्ञान मिले। पानी तालाब जानता था ना, बच्चियां पानी ले रहा था, थोड़ी मोड़ा थी कहती कट इत लेट करिए इकट मुंडो पाड़े। तो इस वास्ते संस्कारित होनो और माता पिता को कहनो माननो और गार्जियन भी ध्यान दे और आपस में मिलजुल कर रहे। बच्चा युवा बच्चियां पुनः आप आग्रह का आप सभी एक मन और मजबूतियों, पढ़ाई, लगन और आपस में प्रेम और भाव, चाहे घर स्कूल हो, स्कूल से बस में जाए, घर जाए, तो आप समय समय पे आपका अपना ख्याल रखें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। और मैं पुनः आपका सबका आभार। एक शानदार जानदार आज युवा महोत्सव को एक सफल के रूप में किया। आप सबका आभार। राम राम सा, जय हिंद।